Hello to all healthy guys out there and welcome to my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगी कि आप खुद को एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस लिए कि आपने जो डिसाइड किया था, आपने जो रिजोल्यूशंस लिए थे कि मुझे वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मुझे डाइट फॉलो करना है, मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है, मुझे डिसीज़ फ्री लाइफ जीनी है, आपके सारे रिजोल्यूशंस को एक बूस्ट जो यहाँ पे मिल रहा है, आपने उसको अपने अंदर स्वीकार कर लिया है एंड आप ये जर्नी में अभी उतर चुके हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मैं आज आपके सामने दो बड़े सीक्रेट्स लेके आई हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि मकर संक्रांति आ रही है, शायद आप लोगों की तैयारियाँ बड़ी धूमधाम से चल रही होगी। कोई पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई तिल के लड्डू खाने में मस्त मगन होगा, बहुत कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति। और इसी के साथ चालू करते हैं आज अपना सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी दो बड़े हेल्थ सीक्रेट्स। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि ऐसे थोड़े से जब मैं देखती हूँ ना, थोड़े हैप्पी मैसेजेस देखती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। लाइक इट्स लाइक रीजुविनेटिंग हार्मोन फॉर मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपका कल का दिन कैसा था। जब मैंने आपको कैलोरीज की इन्फॉर्मेशंस बताई, आपका दिन कैसा था एंड आपने उसको कितना इम्प्लीमेंट किया है, कितना आपके लिए वर्क किया है, और अगर हर्डल्स भी आए, ऑब्स्टेकल्स भी आए तो क्या आए, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ वो ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए और आप अपनी हेल्थ जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। सो आपके मोटिवेशन को जो मैं थोड़ा सा बूस्ट करने आई थी, सो इट्स टाइम टू ओपन सीक्रेट नंबर 1। पहली चीज़ तो आप जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, वेदर इट कुड बी अ क्लीन ईटिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, पेलियो, 80-20, IIYFM, कोई भी डाइट क्यों ना हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका ये डाइट प्लान छूट रहा है या कहीं ना कहीं टूट रहा है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि आप रो पड़ो, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लगेगा कि आप ये फिर से कंटिन्यू ना कर पाओ। बस चीज़ ये है कि आपको उसकी फिजियोलॉजी समझनी होगी कि वो अगर आपने चूज़ किया है तो क्या वो आपके लिए ज़रूरी था। सबसे पहली चीज़, जब हम कोई भी डाइट प्लान को अपने अंदर इवॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने वो डिसीज़न क्यों लिया, क्यों वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी था, और आपने अगर सोचा है कि आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है तो क्यों करनी है, कितनी हद तक आपके बॉडी के लिए ये ज़रूरी है। ये सवाल पहले आपको खुद से पूछना ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी डाइट प्लान आप तब तक फॉलो नहीं कर पाएंगे जब तक आपको उसके पीछे का वाई पता नहीं होगा। तो सबसे पहले उसके पीछे का वाई पता लगा लीजिए एंड फिर उसके बाद में कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने के लिए आपके लिए पूरे रास्ते खुले रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी डाइट प्लान ले लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी, आपको हर तरीके के डाइट प्लान की इन्फॉर्मेशंस हर जगह से मिल जाएंगे, लेकिन उसको फॉलो करने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊँगी एक वो सीक्रेट जिसके कारण आप एक वो जो प्रॉपर शेड्यूल आपने बनाया है उसको फॉलो कर पाएंगे। सो हियर इज़ अ सीक्रेट, ध्यान से सुनिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो सीक्रेट ये है कि कोई भी डाइट प्लान ले लीजिए, उसको सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़रूरी है पता लगाना ये कि आपके लाइफस्टाइल में वो कितना फिट बैठ रहा है। टन टन। तो वो क्यों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक लाइफस्टाइल को या हर एक डेली रूटीन को हर एक डाइट प्लान सूट नहीं होता है। तो पहले आपको अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करना है तो आपको पहले पता लगाना होगा कि आप कौन से स्लॉट में खाना खा सकते हैं, कौन से तरीके से नहीं। कहीं नहीं लिखा होता है कि आपको सुबह 8 बजे से ही आपको ये फॉलो करना है, सुबह 10 बजे से ही आपको ये फॉलो करना है, आपको ये अभी करना होगा, वो तभी करना होगा ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है। बट मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी, वो चीज़ ये कि हम इंडियंस ऑलरेडी एक डाइट प्लान फॉलो करते आ रहे हैं, जिससे अपने पूर्वज, जो हमको पता है कि काफ़ी साल तक वो जीते थे, लाइक इट कुड बी 100 ईयर्स, 130 ईयर्स, वो कैसे, पहले का खाना तो उतना हेल्दी रहता था, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि हम ऑलरेडी इंडियंस एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरमीडिएट फास्टिंग।
हमें अपनी नानी दादी पहले से बताते आ रही है कि सूर्यास्त के बाद हमको कुछ नहीं खाना है एंड सूरज के पहली किरण पे ही हमको अपना ब्रेकफास्ट करना है। तो आप ही मुझे बताइए कि ये कौन से तरीके का डाइट है। जी हाँ, ये है इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको एक हेल्दी स्लीप चाहिए है तो उसके लिए ज़रूरी है आपका डिनर 2 या 3 घंटे पहले, आपकी नींद लेने के 2 या 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर चुके रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मील जो आपके पूरे दिन का रहता है वो होता है ब्रेकफास्ट, जो आप कभी स्किप मत करिए, बिकॉज ये जो ब्रेकफास्ट होता है ये एक एनर्जी फ्यूल है। जब आप सुबह कुछ खाएंगे तभी आप दिन भर टिक पाएंगे। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सो जो हम डिनर लेते हैं, अगर हमने 6 साढ़े 6 के करीब अगर ले लिया हो या 7 बजे एटमोस्ट ले लिया हो, 7:30 बजे ले लिया हो, ठीक है। तो अगर हम 7 बजे अपना डिनर कर लेते हैं और अगर हम अपना पहला ब्रेकफास्ट 9 बजे लेते हैं, पहला मील जो है अपना ब्रेकफास्ट हम अगर 9 बजे ले रहे हैं, तो आप मुझे बताइए 14 घंटे का फास्टिंग तो वैसे ही हो गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना। नहीं तो उसी तरीके से आपको पता लगेगा कि हम इंडियंस ऑलरेडी ये एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाई डू यू नीड एनी अदर प्लान्स। जस्ट मैं आपको बताऊंगी, कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो करना है, इट्स ऑन यू, इट्स ऑल अपॉन यू कि आपको कौन सा डाइट प्लान किस तरीके से फॉलो करना है। उसका मेन सीक्रेट ये है कि वो जो भी डाइट प्लान है वो आपके लाइफस्टाइल, आपके डेली शेड्यूल में पॉसिबल होना चाहिए। उसके बगैर कोई भी डाइट प्लान पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आपको उसी अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान करना होगा। सो बेस्ट सूटेड प्लान वही होता है जो आपके लाइफस्टाइल में फिट बैठे। क्योंकि अगर जैसे कल हमने बात किया था कि कैलोरीज कैसे होती है, कि तो किस में कितनी कैलोरीज होती है, कितनी नहीं होती है, दिन के कितने कैलोरीज अपने को लगते हैं। तो अगर हमें पता है कि हमको दिन के उतनी कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है तो हम अपना सेविंग अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, AKA बेली फैट हम क्यों खोल रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप उतनी कैलोरीज कम ले लीजिए। कैलोरीज किस तरीके से काउंट करना है ये तो आपको आने वाले वीडियोस में पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़, जो पहला सीक्रेट था, वो चीज़ ये था कि आपका डाइट प्लान आप खुद चूज़ करिए अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। ओके, एंड अब रही दूसरे सीक्रेट की बात। ये वो चीज़ है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, जो हर लड़की हर महीने में फेस करती है। हर महीने, कुछ लोग तो ऐसे जो हर घंटे में फेस कर रहे हैं इसको। जी हाँ, इस चिड़िया का नाम है क्रेविंग्स। मैं भी जानती हूँ हर किसी को होती है, क्योंकि मैं भी पहले इसकी शिकार थी। बट ये क्रेविंग्स जब इसने मेरा दिमाग पार कर दिया, सो आई हैड टू डू दैट रिसर्च कि भैया ये होता क्यों है, वाई आर वी फेसिंग दिस टाइप ऑफ सच व्हाट आई कैन से अर्ज टू ईट समथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रेविंग्स दूसरा नाम है ब्लड शुगर क्रैश का। जब आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्रैश होता है उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि आपको हो रहे हैं क्रेविंग्स। क्योंकि अब जब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो मैंने पर्सनली अप्लाई करके देख लिया, और आप भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कि आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी सैलेड खाया है, और अगर हाँ तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप उसने ओवर ईट किया है कि नहीं आपने उसको। क्योंकि हम सैलेड को कभी ओवर ईट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक होल फूड है। तो एक होल फूड, जब आपकी टमी पूरी भर गई है, आप कंटिन्यूसली जब खा रहे हैं, आपका पेट भर चुका है, तो फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसीलिए आपका बॉडी बोल देता है बस अब और मत खा बेटे, और मत खा। तो सैलेड को आप कभी ओवर ईट कर ही नहीं सकते। लेकिन जब बात आती है बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा, समोसा, कचौरी, दाल कचौरी, राज कचौरी इतनी सारी आइटम्स है। ओ माय गॉड, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो होती है इनमें काफ़ी ज़्यादा लेवल का शुगर होता है। मेनली आपको मैं बताना चाहूँगी जो कोक हम ले रहे हैं, डाइट कोक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो बाद में बनी थी। पर जो नॉर्मल हम जो खा रहे हैं, जो वेस्टर्न फूड खा रहे हैं, और इंडियन में भी जो है अपना नॉर्मली समोसा, कचौरी, भजिया, ये जो फूड्स है, एक्चुअली कोई भी आप फूड खा लीजिए, आप जितना भी फैट खाएंगे वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही अपने बॉडी में स्टोर होके रहता है। तो अल्टीमेटली, क्योंकि हर एक सेल फैट्स को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी सेल प्रोटीन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। प्रोटीन सिर्फ काम आएंगी
आपके मसल बिल्डिंग में। लेकिन जब आपको शुगर की है या फिर एनर्जी की बात आती है, सो अल्टीमेटली यू नीड ग्लूकोज, बिकॉज एवरी सेल, जो भी सेल है, काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को अपनी करेंसी लेके। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है ग्लूकोज जो है, जब अपनी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, सेल के पास जाएंगे, एनर्जी मिलेगी। जितना जल्दी आप खा रहे हैं, जितना आपका शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें ही एक इंसुलिन नाम का केमिकल होता है जो पेनक्रियाज रिलीज करता है। सो पेनक्रियाज का काम है शुगर को या फिर ग्लूकोज को सेल के अंदर ढकेलना या फिर सेल तक पहुंचाना। तो जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, जब सेल जो होता है वो शुगर नहीं ले पाता है, सो शुगर लेवल अपने ब्लड में जब बढ़ जाता है, तो इसको हमने नाम दिया है डायबिटीज़। सो आपको मैं बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ मेनली जो आपको अभी देख रहे हैं कि 25 साल के, 30 साल के नौजवानों में मिल रही है, तो इसके पीछे का रीज़न ही ये है, क्रेविंग्स। बिकॉज आपके सेल में इतना ज़्यादा ग्लूकोज जमा होने के बाद वो और ग्लूकोज नहीं ले पाएगा, सो वो आपके शरीर के अंदर जमा रहता है। जब ये ग्लूकोज पूरी तरीके से यूज़ हो जाता है, तो फिर क्या होगा, जो आपका स्पाइक हुआ है, पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकला है, पूरा शुगर एब्जॉर्ब हो गया, देन फिर से डाउन। तो जितना जल्दी एब्जॉर्ब होगा उतना जल्दी वो रिड्यूस भी होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका जो ये है स्पाइक है ब्लड शुगर का, वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाता है, जो कि उसको एक सिंपल पीसफुल टाइड की तरह होना चाहिए, वो एक सुनामी के वेव्स की तरह जनरेट हो रहा है। जिसके कारण जब आपको भूख लगती है, आप खाते हैं, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, फिर उसके बाद में ड्रॉप होता है, फिर आपको लगता है यार अभी तो मैंने खाया था, फिर से मुझे भूख लग गई, हे भगवान। फिर उसके बाद में और आप थोड़ा सा शुगर खा लेते हैं, फिर वो स्पाइक होगा, फिर जब शुगर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसके बाद में और थोड़ा फ्रेंच फ्राइज बर्गर आपके सामने आ जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू क्रेविंग्स। अब क्रेविंग्स से हम कैसे डील करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, उसको आप थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चालू कर दीजिए अपने लाइफ में। जो हम आगे वाले सेशंस में बात करेंगे, तब जाके आपको बहुत हेल्दी, ब्यूटीफुल, पीसफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तब तक के लिए bye, take care and eat healthy, so be healthy.